क्यों परेशान हो? आखिर कोई वजह तो होगा। वजह ढूंढने से भी अगर नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। देखिए, अमूमन आपका और मेरा रिश्ता हमेशा क्वेश्चन और आंसर के बीच में ही रहता है, बट ऑनेस्टली टू बी ऑनेस्ट, हमारे हाथ में भी कोई किताब नहीं है, फ्रंट पे कोई किताब नहीं है, सिर्फ हाथ में एक मार्कर है और दिल से दिल तक की बातें पहुंचाने आया हूं। घबराइए मत, 10 मिनट की वीडियो नहीं होगी, सिर्फ 2 से 4 मिनट की वीडियो होगी, मैक्सिमम 4 मिनट। लेकिन इसी में कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके अंदर एक एनर्जी जो छुपी है उसको जगाने का काम करेगा, और उसी एनर्जी के जरिए आप अपने पेरेंट्स का सपना, अपना खुद का सपना और आपका जो सपना पूरा करने का चाहत है ना, उसको स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। सबसे बड़ी चीज ये है बच्चों कि अभी आप में से मैक्सिमम बच्चे बहुत समय दे रहे होंगे पढ़ाई के ऊपर। कुछ बच्चे 8 घंटे, कुछ बच्चे 10 घंटे, कुछ बच्चे पूरा 24 घंटे में लगे ही रहते हैं। सोते भी हैं तो उनके दिमाग में यही थॉट्स आता है कि ये चैप्टर अधूरा है, वो चैप्टर बाकी है, उसको पूरा करना है, इसका पूरा करना है। बहुत मेहनत करते हैं कहने का मतलब। बट कभी कभी जब हम किसी चीज पर बहुत समय देते हैं ना, तो कभी कभी बड़ा अजीब सा फील होता है कि यार इतना समय दे के भी क्या फायदा। एक तरफ से पढ़ रहा हूँ, दूसरी तरफ से भूल रहा हूँ, जो पढ़ा गया चीज है उस पर कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तो वो ऐसे ही परेशान कर देते हैं, है ना। कभी मॉक टेस्ट लगाता हूं तो अच्छे स्कोर नहीं आ रहे, PYQ क्वेश्चंस कभी कभी सॉल्व नहीं हो पा रहे। तो ये सब चीज सुन के, समझ के और अंदर के ओवर थिंकिंग से बच्चा परेशान हो जाता है। लेकिन अगर आप मेरी बात को गौर से सुनेंगे ना, तो बड़ा मजा आएगा और एक नया एनर्जी आपको मिलेगा पढ़ाई करने के लिए। ये परेशानी को गोली मारिए एक समय के लिए और हमेशा एक चीज पर बिलीव रखिए, और वो है समय। इसकी सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है बच्चों? इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये कितना भी हार्ड हो, कितना भी टफ हो, ये बीत जाता है। ये कांस्टेंट नहीं बना रहता, बीत जाता है। ये भी समय बीत जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब आपको 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे पढ़ना नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपको ये चीज रिग्रेट में डालेगी कि काश उस समय पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ लिया रहता, काश उस समय बिना ओवरथिंकिंग के पढ़ लिया रहता, काश उस समय थोड़ी मेहनत और कर लिया रहता, तो आज मैं जहां सोचता हूं जाने का वहां पहुंच जाता। सो समय बीतने के बाद सिर्फ यादें बच जाती हैं कि काश काश काश। बट अगर आप इस चीज को समझ गए ना कि ये समय की सबसे खास बात यही है कि ये कितना भी कठिन है बीत जाता है। आप जरा याद करिए ना, लास्ट टाइम आपके साथ कब टफ सिचुएशन हुई थी, कब आप बहुत ज्यादा परेशान हुए थे। आई थिंक आपका 10वीं या 12वीं का रिजल्ट आया होगा तब, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में यही चीजें होती हैं, रिजल्ट आना, एग्जाम्स देना, यही टफ सिचुएशन होता है जिसमें धड़कनें चलने लगती हैं कि कैसा रिजल्ट आएगा, कैसा पेपर आएगा, इन सब चीजों में। तो 10वीं 12वीं का एग्जाम्पल लेके ही समझिए ना कि कितने टेंशन में थे आप। रिजल्ट आया, सारा टेंशन खत्म। इसी तरह से अगर आप मेहनत करके CUET की तैयारी कर रहे हैं ना, CUET एग्जाम बाद सारा टेंशन खत्म ही होने वाला है। बट वही है कि जो टफ टाइम में, जो हार्ड टाइम में डटा रहता है, जो मेहनत करता रहता है, वही बाजी मारता है। आप सोचिए ना, 20 लाख से ऊपर आवेदन हुए हैं ना, इसमें से 10 लाख तो ऐसे ही छोड़ देंगे, गिव अप कर देंगे। तो जो गिव अप कर देंगे वो आपके साथ कंपटीशन में ही नहीं है, वो आपके साथ जो है वो लेवल में नहीं है आपके, है ना। आपका लेवल काफी ऊपर है, क्योंकि आप इस हार्ड सिचुएशन में भी डट कर सामना कर रहे हैं। आप इस हार्ड सिचुएशन में भी अपने आप को गिरने नहीं दे रहे हैं, अपने आप को लगातार धक्का देते जा रहे हैं। और जो डट के खड़ा रहता है ना, वही जीतता है। क्योंकि हर एक पेड़ के जीवन में, हर एक जो है वो इमारत के जीवन में आंधियों का जो सामना जरूर होता है, लेकिन जो पेड़ अपने आप को कमजोर कर देता है, आंधियां उनको उड़ा के लेके चली जाती हैं। जो इमारत उस हवा के तेज झरोके के सामने अपने आप को शिथिल मान लेती है, उनको उस इमारत को भी जो है वो हवा उड़ा देती है। बट जो डट के खड़े रहते हैं ना पेड़, वो कितनी भी आंधी में डट के ही खड़े रहेंगे, और उसके बाद जब मौसम बदलेगा तो पूरी अपनी सीना चौड़ा के ऐसे फैलते हैं पेड़। आपने देखा होगा आंधियों के बाद पेड़ों की चौड़ाई कुछ शानदार बढ़ जाती है, बहुत तगड़ी। तो ये आंधियां हैं आपके जीवन में। कभी कभी बहुत टेंशन हो रहा होगा कि यार ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा, इसको तो कल ही पढ़ा था, ये कैसे भूल सकता है। ये सब आंधियां हैं। लेकिन जब आंधियों के बाद जब आपका सीना चौड़ा होगा, जब रिजल्ट से आप अपनी सीने को, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करेंगे या सीने को चौड़ा करेंगे, तो एक अलग लेवल की संतुष्टि आपको मिलेगी। इसलिए मुन्ना मुन्नी परेशान नहीं होते बेटा, हमेशा ये याद रखते हैं कि समय आज बुरा है, लेकिन कल मैं इसको बेहतर बनाऊंगा और मेरे ही ऊपर है। देखिए, हर फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने फैमिली के कंडीशन को सुधार देते हैं। हो सकता है कि आप अपने फैमिली में वो ऐसे बच्चे हों, तो इसलिए गिव अप मत करिए, क्योंकि जब आप गिव अप करेंगे ना, तो सिंगल आप गिव अप नहीं कर रहे, सिंगल आप अपने सपने को नहीं तोड़ रहे, आप अपने माँ बाप के भी सपने को तोड़ रहे हैं। और क्या आपने इसीलिए जन्म लिया है कि अपने माँ बाप के सपने को तोड़ दें?
या इसलिए जन्म लिया है कि माँ बाप के सपने को पूरा करें, अपने सपने को पूरा करें, उनको प्राउड फील कराएं और दुनिया में उनका सर गर्व से ऊंचा कर दे, इसलिए जन्म लिया है ना, तो परेशान क्यों होते हो भाई? हम है ना, हम मुस्कुराते हुए आपको पढ़ाते हैं ना, हमारे जीवन में गम नहीं है क्या? है, लेकिन हम भी उस पेड़ की तरह सीना चौड़ा करके सारी की सारी मुश्किलों को पार करते हैं, सारे के सारे टफ सिचुएशंस को पार करते हैं, इसलिए यहां पे हमेशा मुस्कुराते हुए आपके सामने पाते हैं। इसलिए आप भी परेशान मत होइए, आप भी हमेशा इसी तरीके से डट के खड़े रहिए ताकि कोई भी आंधियां आपको उड़ा ना सके, किसी भी आंधी की इतनी हिम्मत ना हो कि आपको झकझोर के चला जाए, है ना। इस चीज को याद रखिए, मुस्कुराते हुए तैयारी करिए। एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें आपके दिमाग के बोझ को मैंने हल्का करने का काम किया है। अब ये जो हल्का दिमाग है इसको पढ़ाई में लगाइए और बहुत बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद बच्चों।